अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है साजिद महमूद और मैं फ़िज़िक्स लेक्चरार के तौर पर नबी बाग ZM गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में ख़िदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज वीडियो बनाने के लिए जिस टॉपिक का इंतख़ाब किया है मैंने, वो फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का टॉपिक है जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस टॉपिक को समझने से पहले हम ज़रा ये देख लेते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल पास पेपर्स में लास्ट 10 इयर्स में कराची बोर्ड के हवाले से किस किस साल और किन किन तरीक़ों से पूछा गया है। अगर हम 10 इयर्स की बात करें तो ये 10 इयर्स में 3 मरतबा ये सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2017, 2015, 2010। और इन सवालात को अगर हम गौर से देखें तो हमें ये मालूम होता है कि इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से जो सिंपल पेंडुलम का केस है उसको डिटेल में पूछा जाता है। तो ये चैप्टर 8 का टॉपिक है हमारे पास, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले 2 से 3 चीज़ें मैं आपके साथ रिकॉल करना चाहूँगा जो इस टॉपिक में इस्तेमाल होंगी, जैसे कि रिस्टोरिंग फ़ोर्स। रिस्टोरिंग फ़ोर्स क्या होती है? ये एक ऐसी फ़ोर्स होती है कि जिसकी कोशिश होती है वाइब्रेटिंग बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लाया जाए। उर्दू में कहते हैं बहाली कुव्वत। द फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। एक ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म को उसके मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करे, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये रिस्टोरिंग फोर्स का वर्ड हम देखेंगे अपने टॉपिक के दौरान, तो उसको अलग से ज़रा रिवाइज़ कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन जिसमें ये 2 बातें पाई जाएं। ये 2 बातें जिसको मैं इस वक्त थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। कौन सी 2 बातों का मैं जिक्र कर रहा हूँ? ये A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6। ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हमें ये बताती है कि ऑब्जेक्ट कैसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो उसके लिए हमें ये बताया जाता है कि ऐसी मोशन जिसमें 2 बातें हों। नंबर 1, उसका जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होनी चाहिए हमेशा मीन पोजीशन की तरफ। तो क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? अ पीरियोडिक मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the displacement and directed towards main position। तो ऐसी मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा दूँ, अगर किसी मोशन में 2 बातें पाई जाती हैं, नंबर 1, उसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के साथ और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए मेन पोजीशन की तरफ, तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। यहाँ पर नेगेटिव साइन जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। एक और चीज़ जिसको हमें रिवाइज करना है वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर नंबर 4 में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन होता है। तो उसका फॉर्मूला है S = R थीटा। S यहाँ लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, R यहाँ पर रेडियस है और थीटा हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो ये 3 चीज़ें हमें टॉपिक में इस्तेमाल करनी है, इसीलिए ज़रा उनको हमने रिवाइज़ कर लिया। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने ये प्रूव करना है, चैप्टर 8 का टॉपिक है कि सिंपल पेंडुलम के बॉब की मोशन जो है वो SHM होती है। मैंने इस टॉपिक को नोट्स की शक्ल में पूरा लिख दिया है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा ये टॉपिक नज़र आएगा। डायग्राम को देखते हुए हमने शुरू में एक पैराग्राफ लिखा है। ये पैराग्राफ या जो भी वर्डिंग होती है ये स्टूडेंट्स को बार बार बताई जाती है कि आप इसको मुकम्मल तौर पे अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, नो इशू। तो ये जो 2.5 लाइनें मैंने लिखी हैं ये मैंने डायग्राम को देखकर लिखी हैं। तो क्या कहती है डायग्राम, आइए देखते हैं। इस डायग्राम में हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट शो की, जिसके साथ एक सिंपल पेंडुलम को हैंग किया हुआ है जिसकी लेंथ L है। सिंपल पेंडुलम को जो डिस्प्लेस करवाया लीनियर डिस्प्लेसमेंट x और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉब है सिंपल पेंडुलम का, उसका मास हमने स्मॉल m से
शो किया है और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड W। स्ट्रिंग में टेंशन होगी जिसको हमने T से शो किया है। अब वेट को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व किया W पैरेलल। ये जो W के नीचे दो पैरेलल लाइंस नज़र आ रही हैं ये शो कर रही हैं वेट के पैरेलल कंपोनेंट को, और ये W के नीचे जो उल्टा T नज़र आ रहा है ये शो कर रहा है परपेंडिकुलर कंपोनेंट को। तो एक दफ़ा फिर से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें कंसीडर की। हमने कहा कंसीडर ए पेंडुलम ऑफ लेंथ L। ये रहा हमारे पास एक पेंडुलम जिसकी लेंथ है L, एंड बॉब ऑफ मास M। ये रहा बॉब जिसका मास M है। When the bob is displaced from its mean position through a displacement x, हम इस बॉब को इसकी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस पर डिस्प्लेसमेंट पर ले आते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो ये अपनी मीन पोजीशन की दोनों जानिब मोशन शुरू कर देता है। इस वक्त जो फोर्सेस हैं वो है W जो कि शो कर रहा है वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और T शो कर रहा है टेंशन को। तो W पैरेलल कंपोनेंट है वेट का, W परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेट का। जैसा कि हम जानते हैं कि पेंडुलम की मोशन मीन पोजीशन की तरफ है, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि जो वेट का पैरेलल कंपोनेंट है वो टेंशन से बैलेंस हो गया है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही फोर्स है, और वो फोर्स है हमारे पास W परपेंडिकुलर, जिसको हमने नाम दिया है रिस्टोरिंग फोर्स का। अगर गौर किया जाए तो W परपेंडिकुलर का जो एरो है वो मीन पोजीशन की तरफ बन रहा है, और वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन की तरफ लाती है उसे हम कहते होते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जैसा कि अभी हमने रिवाइज किया। तो रिस्टोरिंग फोर्स हमारे पास है W परपेंडिकुलर। माइनस का साइन क्यों लगाया? माइनस का साइन इसलिए लगाया कि जो डायरेक्शन है रिस्टोरिंग फोर्स की वो है मीन पोजीशन की तरफ। W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू W साइन थीटा। हाउ? हमें पता है कि जो एंगल के सामने वाला कंपोनेंट होता है इसके साथ हम लोग साइन लगाते हैं। फोर्स को शो कर दिया F से, कैपिटल F से, और यहाँ वेट को रिप्लेस कर दिया हमने mg से, यानी कि वेट का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है mg साइन थीटा। बता दिया आपको यहाँ पे कि जो नेगेटिव साइन है वो क्या शो कर रहा है, वो शो कर रहा है कि रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स मीन पोजीशन है। अब यहाँ हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की हेल्प से F को रिप्लेस कर दिया ma से, बाकी माइनस mg साइन थीटा एज इट इज़ रहा। अगर हम गौर करें इक्वल के लेफ़्ट साइड पे, इक्वल के राइट साइड पे स्मॉल m है, स्मॉल m को स्मॉल m से कैंसिल कर दीजिए, बाकी आपके पास बच जाएगा a इज़ इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। अब यहाँ हमने एक चीज़ लिखी है कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपका जो थीटा है वो बहुत छोटा होना चाहिए और एंगल की जो मेजरमेंट है वो रेडियन में होनी चाहिए। इस चीज़ की कंफर्मेशन के लिए ज़रा हम साइंटिफिक कैलकुलेटर ओपन करते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर को हमने रेडियन मोड में किया और एक बहुत छोटी वैल्यू 0.1 का हम साइन कैलकुलेट करके देखते हैं। 0.1 का आंसर आ रहा है 0.09। अगर आप 0.09 को राउंड ऑफ करें तो ये 0.1 ही बन जाता है, जिसका मतलब है कि साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा को रिप्लेस किया x अपॉन एल से। ये मैंने आपको अभी रिवाइज करवाया था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, s इज इक्वल टू आर थीटा वाले फॉर्मूला से थीटा यहाँ बन गया x अपॉन एल। अब हम इस साइन थीटा की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, यानी कि यहाँ जहाँ पर साइन थीटा लिखा है वहाँ हम पुट कर देंगे x अपॉन एल। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स a इज इक्वल टू माइनस जी और इस साइन थीटा की जगह हमारे पास आ जाएगा x अपॉन एल। अब इस फॉर्मूला के राइट हैंड साइड पे g, x और l मौजूद हैं। इन तीनों चीज़ों में से दो चीज़ें कांस्टेंट हैं, एक है स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरी कांस्टेंट चीज़ है l यानी कि लेंथ ऑफ पेंडुलम। क्या मतलब है कांस्टेंट का? ये वो चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग द मोशन चेंज नहीं होती। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हाइट पर जब हम जाते हैं तो इसमें हमें चेंजेस नज़र आते हैं, बहुत थोड़ी सी हाइट के ऊपर, लाइक 1 इंचेस 2 इंचेस 3 इंचेस, यहाँ पे हमें कोई इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट फैक्ट नज़र नहीं आता। तो हमने कहा कि इस वक्त जी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम भी कांस्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा कि मोशन के साथ साथ पेंडुलम की लेंथ भी चेंज हो रही है। तो हमने यहाँ पे जी और एल को एक ब्रैकेट में रखा और बता दिया कि ये फैक्टर हमारे पास एक कांस्टेंट फैक्टर है।
जिसको अगले स्टेप में हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल कांस्टेंट से। हमें एक बात पता है कि जब कांस्टेंट और इक्वल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वहाँ हमें मिलेगा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ये वही स्टेटमेंट है जो मैंने रिवाइज़ की थी और मैंने आपको कहा था कि अगर किसी बॉडी में ये दो बातें हों, यानी कि उसका एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो और उसकी डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ हो, तो उस मोशन को हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमने फाइनली इस बात को प्रूव कर दिया कि सिंपल पेंडुलम के बॉब की जो मोशन है वो है हमारे पास SHM। यही क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि साबित कीजिए कि सिंपल पेंडुलम का बॉब जो कि मूव कर रहा है उसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। और एंड में लिख दिया द अबव रिलेशन शोज दैट सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। यही हमने प्रूव करना था। तो जैसा कि लेक्चर के शुरू में मैंने क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे कि क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं 3 सालों में, उन 3 सालों में आने वाले क्वेश्चंस के हवाले से मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया नोट्स की फॉर्म में, डायग्राम बना दी, वर्डिंग लिख दी, मैथमेटिकल स्टेप्स लिख दिए। अगर आप ये सब चीज़ें लिखते हैं तो अकॉर्डिंग टू द बोर्ड पैटर्न आपके कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं हो सकते। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि लेक्चर को भरपूर तरीके से, मुकम्मल तरीके से आपको समझा सकूं। बहुत शुक्रिया आपका सुनने का। अल्लाह हाफ़िज़।